बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 23, जिसमें हमने दो आर्टिकल डिस्कस करने हैं, एक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और दूसरा रिफॉर्मिंग। फर्स्ट वन है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसका दूसरा नाम है पायरोलाइसिस। क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ के टूटने का अमल। इस क्रैकिंग में हम इंक्रीज़ करते हैं परसेंटेज ऑफ गैसोलीन, जो कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए मिलती है। तो क्रैकिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वेराइटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलाटाइल इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स है, उनको ब्रेक डाउन के ज़रिए कन्वर्ट करना लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो ज़्यादा वोलाटाइल हों, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट्स हों, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है जी हेक्साडीकेन। जब हम इसे हीट करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक मिलता है एन हेप्टेन, दूसरा मिलता है इथीन और तीसरा मिलता है प्रोपीन। बेटा, इस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं लॉन्ग चेन अल्केन में, वो ब्रेक होते हैं। उसके नतीजे में मिलते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अल्केन और अल्कीन के। कंपोजिशन जो होती है प्रोडक्ट्स की, वो डिपेंड करती है कंडीशंस पे, जिन कंडीशंस पे क्रैकिंग के प्रोसेस को टेक प्लेस किया गया हो। अब इस क्रैकिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं पेट्रोलियम की, तो उसके नतीजे में सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है। ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन है टोटल गैसोलीन का जो यूज़ होती है वर्ल्ड में। तो हायर डिमांड जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन की है, उससे फुलफिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि हायर अल्केन्स जैसा कि कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल की क्रैकिंग के ज़रिए गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाए। फिर है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। जनरली क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं: थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। फर्स्ट वन है जी थर्मल क्रैकिंग। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। कि लार्ज हाइड्रोकार्बन्स के लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन के ज़रिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। जैसे हमारे पास प्रोपेन है, जब उसे हम हीट करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे, हमें एक मिलता है प्रोपीन, दूसरा इथीन, तीसरा मीथेन और चौथा हाइड्रोजन गैस। ये जो थर्मल क्रैकिंग है, पर्टिकुलरली ये यूज़फुल है प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जैसा कि इथीन और प्रोपेन। फिर है बेटा हमारे पास कैटालाइटिक क्रैकिंग। ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स in the presence of suitable catalyst at lower temperature around 500 degree Celsius and lower pressure at 2 atm is called catalytic cracking। कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को की ब्रेक डाउन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में लोअर हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, दैट इज कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। इस क्रैकिंग में, कैटालाइटिक क्रैकिंग के दौरान जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। कैटालाइटिक क्रैकिंग प्रोड्यूस करती है गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। ये जो गैसोलीन फ्रैक्शन में हाईली ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज होती है, वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्टेन नंबर को। जितना गैसोलीन फ्रैक्शन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, इंडिकेट करेगा हाई ऑक्टेन नंबर को, और वो बेटर क्वालिटी का फ्यूल होगा। ये यूज़ होता है टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी गैसोलीन। फॉर एग्जांपल, हेक्साडीकेन हमारे पास एक अल्केन है
जिसे एल्यूमिना सिलिका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने की सूरत में एक मिलता है एन ऑक्टेन और दूसरा मिलता है ऑक्टीन। फिर है बेटा स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जो वेपर स्टेट्स में होते हैं इन्हें मिक्स कर लेते हैं स्टीम के साथ, हीट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे और कूल्ड करते हैं रैपिडली, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स वेपर स्टेट्स में उन्हें मिक्स करते हैं स्टीम के साथ, हीट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल कर लेते हैं रैपिडली। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टीम क्रैकिंग। बेटा ये क्रैकिंग जो है ये यूजफुल है फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इस क्रैकिंग का फ़ायदा क्या है? एक तो ये इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ गैसोलीन को, दूसरे नंबर पे अप्रॉक्सीमेटली 50% गैसोलीन प्रिपेयर्ड होती है वर्ल्ड में इस मेथड के ज़रिए। तीसरा ये है कि ये प्रोड्यूस करता है मैनी यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, बेंजीन वगैरह। ये जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इन्हें यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, वीड किलर्स एंड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट सॉल्वेंट्स सच एज फिनॉल, एथनॉल, एसीटोन वगैरह। ये स्टीम क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसमें कैटालाइटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है ये एमसीक्यू भी है, इनके प्रोडक्ट्स एमसीक्यूज़ भी हैं और ये इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा रिफॉर्मिंग, जिसका दूसरा नाम है आइसोमराइजेशन। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्मिंग कहते हैं इस्लाह करना। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में पेट्रोलियम की कोई एक फ्रैक्शन होगी उसमें रीअरेंजमेंट करके नई फ्रैक्शन डेवलप करेंगे। तो रिफॉर्मिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branched chain hydrocarbon by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst is called reforming। कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। जैसे ये हमारे पास एन ऑक्टेन है, जब हम हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो इसकी रिफॉर्मिंग होती है, ये कन्वर्ट होता है न्यू कंपाउंड 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में, जिसे जनरली आइसो ऑक्टेन कहा जाता है। ये एक स्पेसिफिक नाम है जो इस 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को दिया गया है। जनरली ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का इम्प्रूव करते हैं बाय रिफॉर्मिंग। अब हमें पता होना चाहिए रिफॉर्मिंग ऑक्टेन नंबर का, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स इन द गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। कि पेट्रोलियम की जो गैसोलीन फ्रैक्शन है उसमें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन की जो परसेंटेज है वो रिप्रेजेंट होती है इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी जो होती है गैसोलीन की वो इंडिकेट करते हैं हम ऑक्टेन नंबर के ज़रिए। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बर्न्स करते हैं स्मूथली और इनका हाई ऑक्टेन नंबर होता है जो गुड क्वालिटी फ्यूल बनाता है। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन या आइसो ऑक्टेन ये स्मूथली बर्न करता है इंजन में और इसको एक आर्बिट्रेरी तौर पे एक नंबर दिया गया है, इसका ऑक्टेन नंबर है 100। यानी ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है जिस फ्यूल में 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन की फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट होगा। जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बर्न करते हैं रैपिडली, इनके लो ऑक्टेन नंबर होते हैं, ये पुअर क्वालिटी फ्यूल हैं, इसलिए ये काज करते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है बेटा?
प्री इग्निशन की सूरत में शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में बिफोर द स्पार्क ऑफ प्लग फायर, इससे बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या है कि व्हेन द गैसोलीन बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन combustion can be initiated before the spark of plug fires, that is called knocking। बेटा हमारे पास जो प्लग फायर होता है ये स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग के निचली तरफ पिस्टन होता है, एक तरफ से फ्यूल एयर मिक्सचर होता है। जब पिस्टन मूव करता है अपवर्ड तो जो फ्यूल एयर मिक्सचर एंटर होता है पिस्टन के स्पार्क प्लग से टकराने की सूरत में इग्निशन होती है। सम टाइम ये होता है कि अभी हमारे पास जो पिस्टन है वो स्पार्क प्लग से टकराता नहीं है, उससे पहले कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है और उस दौरान एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है जिससे बोलते हैं नॉकिंग। फिर है बेटा कॉज ऑफ नॉकिंग क्या है कि कंबस्शन जो है गैसोलीन की वो इनिशिएट होती है बिफोर द स्पार्किंग ऑफ प्लग फायर, जो काज करता है नॉकिंग को। ये इसकी वजह क्या है, पुअर क्वालिटी गैसोलीन जिसका लो ऑक्टेन नंबर होता है और ग्रेटर परसेंटेज पाई जाती है इसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की। फिर है प्रिवेंशन ऑफ नॉकिंग या इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर। बेटा नॉकिंग जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, जिसमें दो मेथड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक है बाय एडिंग टेट्राइथाइल लेड, दूसरा है बाय रिफॉर्मिंग। पहला है जी बाय एडिंग टेट्राइथाइल लेड। बेटा ऑक्टेन नंबर जो पुअर फ्यूल का होता है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मिक्सिंग इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड बेसिकली एक नेगेटिव कैटलिस्ट है कंबस्शन ऑफ गैसोलीन के लिए, इसलिए ये एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेड ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है टेट्राइथाइल की कंबस्शन के दौरान वो रिड्यूस होकर मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाती है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके नतीजे में वो डिस्चार्ज होती है एयर में थ्रू एग्जॉस्ट पाइप और काज करती है एयर पोल्यूशन। इस लेड ऑक्साइड डिपोजिशन को रोकने के लिए हम आजकल यूज़ करते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड, जो लेड ऑक्साइड की डिपोजिशन को रोकता है। दूसरे नंबर पे बेटा रिफॉर्मिंग बाय रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग इंक्रीज करता है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को। रिफॉर्मिंग जो है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द ऑक्टेन नंबर by increasing the percentage of branched chain hydrocarbon which burn smoothly, as a result knocking is reduced। क्योंकि रिफॉर्मिंग में हम जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उनका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो बेटर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।